अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं एक वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने न्यू ब्राउन चैंपियन बाइक के हवाले से, जो कि मैंने पे स्कीम में ख़रीदी है। तो ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ तो ये इस हवाले से है कि पे स्कीम के ज़रिए मैंने कैसे बाइक निकलवाई थ्रू गवर्नमेंट प्रॉपर चैनल। तो जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में आजकल रोज़ाना फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही है दिन ब दिन। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मेन प्लॉट तो ये इमरान खान की हुकूमत में लॉन्च हुआ था 2019 या नहीं 2021 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट। तो फिर इसमें चूँकि फिर गवर्नमेंट चेंजेस होती रही तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गया। तो फिर फाइनली 2025 में जो करंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने पहले मार्च के महीने का इंतखाब किया था, लेकिन फिर बाद वजूहत की बिना पर 2025 मार्च में ये प्रोसेस डिले हो गया। और आखिरकार ये प्रोसेस जो है तो ये इसकी लॉन्चिंग हुई फिर सितंबर 2025 में। तो जब सितंबर 2025 में पेव स्कीम का पोर्टल लॉन्च हुआ, तो उस टाइम मैंने इस पेव स्कीम के पोर्टल के थ्रू मैंने बाकायदा इसकी वहाँ पर साइन इन किया और साइन अप किया। तो साइन अप के बाद फिर मैंने वहाँ पर अपने जो CNIC का फ्रंट बैक है और दो दोस्तों की CNIC भी चाहिए थी उसमें, तो वो भी मैंने वहाँ पर इंदराज किया। साथ में बिजली का बिल था और सैलरी स्लिप थी, क्योंकि सैलर इंडिविजुअल के लिए अलग वो प्रोफाइल था। तो सैलरी को जो स्लिप था वो मैंने वहाँ पर अपलोड किया। इसके अलावा क्या मंथली मतलब बिजली का बिल कितना आता है तो वो मैंने वहाँ पर अपलोड किया। एवरेज मैंने इसकी निकाली 12 महीनों की। साथ में और कुछ दो रेफरेंसेस चाहिए थे NICs, तो मैंने दोस्तों के दिए वहाँ पर। फिर मैंने अपने वहाँ पर प्रोफाइल बनाया, तो फिर मैंने इसमें अप्लाई किया था। तो ये स्कीम जो नेट पे लॉन्च हुई थी ये 1 सितंबर 2025 को। फिर इसकी लास्ट डेट जो थी तो वो 30 सितंबर 2025 थी। इसके बाद ये पोर्टल क्लोज हुआ, फिर इसके बाद उसकी कुरानंदाजी हुई 1 अक्टूबर को। मैंने जब चेक किया तो मेरा बैलेट में मैं सक्सेसफुल था। वहाँ पर उनका जो बैलेट था तो उसने मुझे शो किया कि आप सक्सेसफुल है, बाइक के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसके बाद 7 तारीख को मुझे जो मैंने जीमेल वहाँ पर दिया था तो उसके थ्रू मुझे वहाँ पर इनकी ईमेल आई पी एफ स्कीम की तरफ से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने लॉन्च किया था पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसमें तकरीबन 40,000 इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ थी और 1,000 इलेक्ट्रिक लोडर्स और रिक्शा थी। तो स्कूटी पर अगर कोई बंदा लेना चाह तो उसको एकमुश्त पेमेंट पे तो उसके लिए 80,000 रुपये की सब्सिडी थी। और अगर कोई बंदा लीजिंग पे या किस्तों पे लेना चाह रहा था तो उसमें सब्सिडी तकरीबन 50,000 रुपये की थी। और रिक्शा के लिए मेरे ख्याल से 8 लाख तक की सब नहीं, तकरीबन 2 लाख तक सब्सिडी थी, इस तरह कुछ था इस पोर्टल में। खैर बहरहाल जब ईमेल हुआ तो 7 तारीख थी 7 अक्टूबर, तो मुझे ईमेल आई कि आप चूँकि सक्सेसफुल कैंडिडेट है तो आपको इसी फॉर्म पर जो आपका जो लॉगिन है तो इस पे आईडी है तो इस पर आप लॉगिन किया करें और आपको इसी के थ्रू फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसमें फिर कुछ स्टेप्स थे नादरा वेरिफिकेशन के, तो फिर वो प्रोसेस में चला गया नादरा वेरिफिकेशन में। फिर जब नादरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई तो फिर पैव वाले ने मुझे वहाँ पर मैसेज शो किया कि आप जाए अपने रेलिवेंट बैंक से रब्ता कर लें, क्योंकि मैंने लीजिंग में अप्लाई किया था और लीजिंग में मैंने मीज़ान बैंक सेलेक्ट किया हुआ था। तो फिर मैं गया मीज़ान बैंक जो मेरा ब्रांच था वहाँ पर मैंने मालूमात की इनसे। तो मीज़ान बैंक वालों ने मुझे बताया कि अभी आपका नाम अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनल नहीं आया, लेकिन ये है कि स्कीम है इस तरह और मीज़ान बैंक भी इसमें है। जब जैसे भी आपका नाम आ जाएगा हम आपको फिर प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर देंगे। फिर तकरीबन ये जब मैं गया था बैंक वालों के पास तो ये तकरीबन दिसंबर के एंड तक। फिर दिसंबर के एंड में बैंक वालों ने मुझे रब्ता किया कि आप आ जाए फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में और फिर में हम आपका फर्दर केस प्रोसेस कर देंगे। तो मैं जब तकरीबन 7 जनवरी 2026 तक मैं जब बैंक गया वहाँ पर तो उन्होंने मुझसे और डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए, एग्रीमेंट था बाकायदा लीजिंग का। और फिर बैंक वाले ने मुझे हिदायत दी कि आप तकरीबन इसमें 81,000 अमाउंट अपने अकाउंट में रखें कि ये किसी भी टाइम डिडक्ट हो सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है तो वो कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि इसकी हमें मालूमात नहीं है, लेकिन जैसी भी आएगी वो आपको रिफंड हो जाएगी इसमें। खैर मैंने वहाँ पर तकरीबन 81,000 रुपीज़ का अमाउंट मैंने वहाँ पर बैंक में लॉक किया रखा इसके लिए, ताकि वो फिर मतलब ये कि जैसी बाइक की एग्रीमेंट साइन हो जाए तो वो फिर इसमें से कट जाए वो अमाउंट। इसके बाद फिर इस तरह हुआ कि जब एग्रीमेंट मैंने साइन किया तो फिर जनवरी के एंड में तकरीबन 29 जनवरी या 28 जनवरी तारीख थी, पेव स्कीम की तरफ से 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए और साथ ही बैंक वाले ने डिडक्शन भी की।
और ये अमाउंट टोटली चली गई गवर्नमेंट के उसमें नहीं, जो बाइक मैन्युफैक्चरर था तो उनके हिसाब से चली गई, जो कंपनी थी क्राउन कंपनी, क्योंकि मैंने क्राउन चैम्पियन बाइक सेलेक्ट की थी क्राउन बेंडलिंग क्राउन वालों की, तो उनके अकाउंट में ये अमाउंट चली गई। तो तकरीबन 2,80,000 इसकी एक मुश्त कीमत है, क्योंकि मैंने लीजिंग पे सिलेक्शन की थी। तो और दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि अगर फ़र्ज़ करें बाइक की कीमत 2,50,000 है, तो उसमें से 50,000 गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होगी, बाकी 2 लाख जो है कस्टमर वो 2 साल के आसान एक साथ में बैंक को करेगा, रिफ़ंड करेगा वो पैसे वापस। तो हालांकि मेरे बाइक की कीमत जो थी तो वो तकरीबन 2,80,000 थी, तो इसमें से 30,000 रुपये मैंने एक जमा कराए। इसके अलावा टीपीएल इंश्योरेंस, चूँकि इंश्योरेंस इस स्कीम में लाजमी है बाइक की, टीपीएल इंश्योरेंस बैंक वालों ने लिखी थी, तो तकरीबन 4 to 5% के हिसाब से उन्होंने मुझसे इंश्योरेंस अमाउंट 22,000 रुपये का इंश्योरेंस अमाउंट उन्होंने मुझसे काटा है, तो वो भी इन्होंने ले लिया बैंक वालों ने। तो जो तकरीबन अमाउंट थी गवर्नमेंट के बगैर, 30,000 एक और 22,000 टीपीएल इंश्योरेंस का, तो ये तकरीबन बनते हैं 64,500 रुपीज़। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हो गई तो फिर 19 तारीख को बैंक वाले ने मुझे कहा, चूँकि ये केपीके में बहुत ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो बैंक वाले खुद भी कंफ्यूज थे, पेप स्कीम वाले खुद भी वो मतलब वो एसओपी उन्होंने सही तरीके से सेट नहीं की थी कि किस तरह प्रोसेस चलेगा। तो बैंक वालों ने मुझे 19 फरवरी को कॉल किया कि आप बैंक आ जाइए और डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर ले, 18 फरवरी को कि आप आ जाए और डॉक्यूमेंट साइन कर ले ताकि हम आपको बाइक डिलीवर कर सकें। खैर, जब मैं 18 फरवरी को मैं गया 2024 को, मैंने और डॉक्यूमेंट्स इनसे साइन किए। तो इसके बाद इस तरह हुआ है कि 19 तारीख को उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया कि आप आ जाइए, आप अपनी डिलीवरी ऑर्डर ले लें। जब मैं गया बैंक से, तो बैंक वालों ने मुझे 19 फरवरी को उन्होंने डिलीवरी ऑर्डर दिया कि आप डिलीवरी ऑर्डर लेके आप डीलरशिप पे जाए, अपनी बाइक अपनी वापस ले लें। खैर, जब इस दौरान मैं रवाना हुआ डीलरशिप की तरफ, तो मुझे डीलरशिप से कॉल आई कि आप आने की ज़हमत ना करें, क्योंकि सेफ स्कीम में ये शर्त है कि जब तक बाइक की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक आपने कस्टमर को डिलीवरी नहीं करनी। और ये फिर बैंक वालों को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया। खैर, जब मैंने बैंक वाले से पूछा, तो बैंक वाले में जो जो बंदा था मीज़ान बैंक में अपनी बाइक स्कीम में, तो उनके जो कैड ऑफिसर थे, तो उन्होंने ये मैसेज किया था कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस है कि जब तक बाइक की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी कस्टमर और बैंक के नाम पे, तो तब तक आपने बाइक डिलीवरी नहीं करनी। तो मेरा मामला फिर लटक गया यहाँ पर। मैं तो सोचा था कि चलो मैं बाइक को ले लूँगा, मैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर लूँगा, लेकिन वो मामला लटक गया यहाँ पर। फिर इसके बाद इस तरह हुआ है कि मैं तकरीबन 19 फरवरी से ऑनवर्ड मैं डेली बेसिस मतलब वीकली बेसिस में मैं बैंक से मालूमात करता रहा कि क्या बना मेरी स्कीम का या डिलीवरी का। तो बैंक वाले को भी खुद पता नहीं था इस हवाले से। तो फिर इसके बाद इस तरह हुआ है कि तकरीबन 1 अप्रैल के अराउंड बैंक वालों ने मुझे रब्ता किया कि आप इस तरह कर ले कि आप आ जाए और आपकी बाइक की रजिस्ट्रेशन होने वाली है। तो इस दौरान मुझसे चूँकि बैंक वालों ने ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उन्होंने एक एजेंसी है अल-फरीद इंटरनेशनल, उनको हवाला की थी। तो उनकी तरफ से मुझे कॉल आई कि आप जाके अपनी बायोमेट्रिक करा लें। आपने 2 बायोमेट्रिक करनी है, एक बायोमेट्रिक आपने एक्साइज वालों के नाम करनी है और दूसरी बायोमेट्रिक आपने जो है मीज़ान बैंक के हवाले से करनी है। तो मुझे 2 नादरा ई सहूलत के तहत उन्होंने मुझे 2 आईडीज़ बना के भेजे। तो मैंने उन दोनों आईडीज़ पे मैंने अलग-अलग बायोमेट्रिक किए। तो बायोमेट्रिक की फ़ीस तकरीबन ₹250 थी या ₹300 इस तरह, कुछ राउंड अबाउट फ़ीस थी। तो जब मैंने बायोमेट्रिक कर लिया, तो बायोमेट्रिक के बाद मेरी बाइक की जो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन हो गई। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बाद जब मैं गया, तो तकरीबन 1 अप्रैल की तारीख थी। तो मुझे फिर बैंक वाले ने बुलाया कि आप आ जाए, अपनी फाइनल डिलीवरी ऑर्डर ले लें, साथ में बाइक की रजिस्ट्रेशन के कागज़ात जो फ़ोटोकॉपीज़ है वो भी ले लें और आप जाके अपनी बाइक ले लें डीलरशिप से। तो फिर आखिरकार मुझे 1 अप्रैल 2024 को ही मुझे बाइक मिली। अच्छा, इसमें मैं प्रोसेस तो काफ़ी लंबा था इसमें और काफ़ी मैंने मुश्किलात झेली यहाँ पर। मुश्किलात इस हवाले से थी कि बैंक भी कन्फ्यूज़ था, पे स्कीम वाले भी कन्फ्यूज़ थे। उन्होंने बाकायदा कोई एसओपीज़ नहीं बनाई थी, उधर कंपनीज़ वाले खुद भी कन्फ्यूज़ थे। तो एक प्रोसेस जो हार्डली मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते लेता है, तो वो प्रोसेस कम से कम उसने 6 महीने लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो इस वजह से। फिर इस दौरान जब मेरी बाइक फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो कंपनी वालों से ये गलती भी हुई थी, ग्राउंड कंपनी वालों से, तो उन्होंने गलती से चेसिस नंबर गलत भेजा था इनवॉइस पर। तो फिर वो अलग मसला था, फिर वो मैंने करेक्शन कराया उनसे दोबारा। तो इस दौरान मैं ग्राउंड कंपनी वाले नुमाइंदे से भी राब्ते में था, बैंक वाले से भी राब्ते में था, और जो इनकी जो आउटलेट थी यहाँ पर पेशावर में, एचएस एंड ट्रेडर्स,
उनसे भी राब्ते में रहता हूँ, मैंने सबको राब्ते में रखा हुआ था। तो मुझे बाज़ औक़ात दोस्त कहते कि यार आपने तो बहुत फ़ास्ट करके प्रोसेस किया। मैंने कहा मैंने सब स्टेक होल्डर को ऑनलाइन अपने साथ रखा हुआ था। उनसे मैं बाकायदा अपडेट्स लेता था, उनको मैं अपडेट्स करता था कि मैं आज मैंने आज इस तरह किया है, ब्लैंक बैंक वाले ने मुझे इस तरह का है, कंपनी वाले ने इस तरह का है, डीलर ने इस तरह का है। तो उन सब के बीच में कम्युनिकेशन करता था कि मैं एज़ कम्युनिकेशन हब। अच्छा, इसमें जो मेन चार्जेज़ दें तो 2,80,000 इस बाइक की कीमत थी लोगों की। तो इसमें से तकरीबन 30,000 रुपए तो अलग वो मतलब सरप्लस अमाउंट थे, 250 से अबव थे, वो मुझसे कटे हैं। इसके अलावा तकरीबन 22,000 टीपीएल इंश्योरेंस और ये कटे थे इसमें से, और तकरीबन 10,500 रजिस्ट्रेशन थे। एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है बाइक की, तो वो तकरीबन बनती है राउंड अबाउट 7,500। लेकिन चूँकि इसमें कुछ एजेंसी के कुछ पैसे भी होते हैं, एजेंट होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करने वाले अल्फ्रेड इंटरनेशनल वाले, तो तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये वो लेते हैं। कुछ इसमें से आगे चाय पानी का खर्चा हो जाता है, तो तकरीबन 10,500 तक रजिस्ट्रेशन पहुंच जाती है। तो मैं ये KPK गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि ये चूँकि इलेक्ट्रिक बाइक्स है, तो इसमें मेहरबानी करके एक तो ये तो कानून के हिसाब से भी ये ई स्कूटी जो है तो ये टोकन टैक्स से मुस्तशना है। ये बाकायदा अमेंडमेंट हुई है KPK एक्साइज एंड टैक्सेशन रूल्स में। तो एक तो इसमें इंश्योर कर ले, दूसरी ये बाइक प्राइसेस बाइक बाइक जो चार्जेस है रजिस्ट्रेशन की, ये काइंडली कम कर ले। और बैंक वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एजेंसी से ये जो बैंक वाले, मीज़ान बैंक वाले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो भी बैंक कराते हैं, तो उनसे कहें कि मेहरबानी करके अमाउंट थोड़ी सी कम करें, मैं अमाउंट बहुत ज़्यादा है और लोगों को फिर देने में मुश्किलात आती है। अच्छा, अब आते हैं इसकी फाइनल जो ब्रेकअप है, तो वो किस तरह आता है? फाइनल ब्रेकअप इस तरह आता है कि 2 लाख रुपए क्योंकि अब ये कर्ज़े में हैं, ये बैंक वालों ने मेरी तरफ से क्राउन कंपनी वालों को जमा कराया है एकमुश्त, तो अब मेरा खाता बैंक वालों के साथ होगा। तो जब बाइक की रजिस्ट्रेशन ये इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएँगी 2 साल में, तो 2 साल के बाद बाइक की जो फुल ओनरशिप है तो वो मुझे फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर मैं इस बाइक को आगे बेच भी सकूँगा और मैं इसको फिर आगे ट्रांसफ़र भी कर सकूँगा दूसरे बंदे के नाम पे। फ़िलहाल ये बाइक मेरे नाम पे और बैंक के नाम पे है। तो तकरीबन 2 लाख अमाउंट है, तो 2 लाख अमाउंट को अगर आप 24 पे तक़सीम करें, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने हो गए। तो पर मंथ इसकी जो किस्त बनती है तो वो 8,333 पर मंथ है। अब मैं फाइनल वर्डिक्ट पे आऊँगा कि आए इस स्कीम से मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो मैं अगर पर्सनली देखूँ तो इस स्कीम से मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर दूसरी यहाँ पर पेशावर में जो दूसरी एजेंसीज़ हैं या लीजिंग कंपनीज़ हैं प्राइवेट, जिस तरह करीम हो गया, अफ़ज़ल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या एज़ वाले, अगर उनसे मैं यही बाइक निकलवाऊँगा तो महीने की तकरीबन 14,000 15,000 किस्त पड़ेगी इसमें। तो इसमें क्या हुआ है कि बैंक वाले जो असल 50,000 अमाउंट है, तो वो असल में एक तरह से सब्सिडी में चली गई वो चीज़ ना। सब्सिडी कर ले या जो भी कर ले, ये मतलब इंटरेस्ट फ्री है ये चीज़। तो मुझे तकरीबन 8,000 उसके आधा मुझे इसकी जो स्कीम है तो वो पड़ी है, ये किस्त सॉरी इंस्टॉलमेंट, तो मुझे उसके आधी अमाउंट पे पड़ी, मतलब 8,333 ऐसी अमाउंट है कि मतलब बंदा आसानी से पे कर सकता है। दूसरा मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं पहले गाड़ी चलाता था, तो गाड़ी मैंने रोक दी है, तो मैंने कड़ी कर दी। गाड़ी का मेरे महीने का कम से कम 15,000 से लेके 18,000 तक मेरा फ्यूल का खर्चा था, तो वो फ्यूल खर्चा ऑटोमेटिकली आ गया 8,000 पे। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये हुआ। तीसरी बात ये है कि माशाल्लाह से घर में भी सोलर है और ऑफ़िस में भी सोलर है, तो इसका ये भी फ़ायदा है कि मैं इसको आसानी से सोलर पे चार्ज कर सकता हूँ, तो मेरा खर्चा ना होने के बराबर है। जो भाई इसमें अब लेना चाहे तो इंशाल्लाह, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी सेकंड फ़ेज़ दोबारा लॉन्च होगी पेड स्कीम में। तो जब भी लॉन्च हुई तो मैं इंशाल्लाह फिर यूट्यूब चैनल पे दोबारा इसको मैं शेयर करूँगा अपनी, और सब दोस्त इसमें ज़रूर अप्लाई कर ले। जो सैलरीड इंडिविजुअल है या जो बिज़नेसमैन है, सबके लिए इसमें पोर्टल खुला हुआ है, और कोशिश करें कि ये थ्रू बैंकिंग कर लें। अगर ये पुश करेंगे, आपके पास पैसे है तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत आसानी है। फिर मैं इसमें आपको 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा और भी सब्सिडी मिलेगी, मतलब जो बंदा सेल्फ फाइनेंस पे करना चाहे तो उसको 80,000 सब्सिडी है, जो बैंक पे करना चाहे तो उनके लिए 50,000 है। तो ये स्कीम ख़वातीन के लिए भी अच्छी है, स्कूल के बच्चों के लिए भी अच्छा स्कीम है, और जो जॉब करने वाले बंदे तो उनके लिए भी अच्छी स्कीम है। तो मैं तो माशाल्लाह से अभी तक काफ़ी मुतमईन हूँ इससे, क्योंकि पेट्रोल बैग से मैंने रखी है, तो इसमें ये होता है कि इसमें बार-बार ट्यूनिंग्स के इश्यूज़ आते हैं, तो इसमें ट्यूनिंग एज़ सच कोई नहीं है। इसमें बस इस मॉडल में कुछ थोड़ी-सी माइनर वो है इश्यूज़ है, लेकिन ये तो वक़्त के साथ-साथ खुद ही ठीक हो जाएँगे ना। और आज मैं इंशाल्लाह इसको ले जाऊँगा जो इसकी जो आउटलेट है वहाँ पर, तो इसकी एक तरह से सर्विस भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसके जो डिफेक्ट्स हैं तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। तो उम्मीद है आज आपको ये व्लॉग्स पसंद आया होगा, इस हवाले से कि जितनी मालूमात मैंने इसमें शेयर की अवामुन नास के लिए।
और अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।